नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्पाइडर वेन्स के बारे में। इनके सिम्टम्स क्या हैं, यानी इनसे कैसे पहचानते हैं, इनकी ट्रीटमेंट क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। स्पाइडर वेन्स को टेक्निकल टर्म में टेलेंजेक्टेसिया भी बोलते हैं और इनका मतलब है कि स्किन के नीचे की जो बहुत छोटी सी वेन्स हैं उसमें कुछ डैमेज की वजह से वो प्रोमिनेंटली दिखने लग गई हैं। क्योंकि ये बहुत ही थिन वेन्स होती हैं तो स्पाइडर की तरह दिखती हैं, इसलिए इन्हें स्पाइडर वेन्स बोला जाता है। और इनका कलर रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है या इवन पर्पल भी हो सकता है। ये ज़्यादातर लेग्स और फेस में कॉमन है, लेकिन बॉडी के किसी भी हिस्से में ये हो सकती हैं। स्पाइडर वेन्स को यूजुअली लोग वेरिकोज वेन्स से कंफ्यूज करते हैं। वेरिकोज वेन्स में वेन्स का साइज बहुत बड़ा होता है और वो टॉर्चोस होती हैं और यूजुअली उनका कलर पर्पल जैसा नहीं होता। सो अगर आप ये फिगर्स देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक वेरिकोज वेन दिख रही है और यहाँ पर एक स्पाइडर वेन। तो इसे देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि आपको स्पाइडर वेन की प्रॉब्लम है या वेरिकोज वेन की। बात करेंगे कि स्पाइडर वेन्स के सिम्टम्स क्या हैं। यूजुअली ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पेशेंट फील करते हैं कि उनकी लेग्स में जो वेन्स नज़र आ रही हैं वो देखने में अच्छी नहीं लग रही। लेकिन इसके अलावा कुछ पेशेंट्स उस एरिया में हल्की पेन फील कर सकते हैं, क्रैम्पिंग फील कर सकते हैं, इचिंग फील कर सकते हैं और रेयरली ही थोड़ा सा एडिमा भी हो सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं हैं कि आपकी स्पाइडर वेन्स की वजह से ही हों, क्योंकि ये डैमेज ब्लड वेसल्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि इनको ट्रीट करने के बाद ये सिम्टम्स ठीक हो जाएं। सो स्पाइडर वेन्स को ठीक करने का मेन मकसद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ही है, यानी कि वो देखने में जो बुरी लग रही हैं उससे आपको निजात मिलेगी, लेकिन जो इसके साथ आप सिम्टम्स फील कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि स्पाइडर वेन्स के ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाए। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्पाइडर वेन्स की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। यूजुअली इसकी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत छोटी वेन्स हैं और जस्ट स्किन के अंदर ही हैं। सो एक्सेप्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस इसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों की जो स्पाइडर वेन्स हैं वो क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंट की वजह से होती हैं, और यानी कि जो लेग्स का प्रेशर है वो क्रॉनिकली ज़्यादा है, तो उन कंडीशंस में इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो आप डॉक्टर से जाइए, मिलिए और अपने टेस्ट करवाइए, ताकि पता चल पाए कि अंडरलाइंग कोई और कारण तो नहीं है इनके होने का। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या अंडरलाइंग कोई और प्रॉब्लम भी है। बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इसका स्क्लेरोथेरेपी है, यानी कि डॉक्टर्स एक स्क्लेरोजेंट एजेंट बहुत डाइल्यूट फॉर्म में एक बहुत ही बारीक नीडल से आपकी स्पाइडर वेन्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर ये वेन्स कनेक्टेड रहती हैं तो एक पॉइंट से इंजेक्ट करने से काफ़ी एरिया कवर हो जाता है और ये वेन्स अंदर ही अंदर डैमेज होकर कलेप्स हो जाती हैं। इमीडिएटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादातर वेन्स डिसअपेयर हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा कुछ पेशेंट में कुछ वेन्स फिर से दिखने स्टार्ट हो सकती हैं और ये नई वेन्स भी बन सकती हैं। तो एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर है, आप इसे रिपीट भी करवा सकते हैं और इन वेन्स से छुटकारा पा सकते हैं। अगर वेन्स का साइज़ ज़्यादा हो तो किसी किसी कंडीशन में इसे लेज़र की मदद से भी बंद किया जा सकता है और लेज़र से भी इसे ठीक करने में हेल्प ली जा सकती है। क्लियोथेरेपी एक ओपीडी प्रोसीजर है, आप सुबह आइए, अपना प्रोसीजर करवाकर इमीडिएटली वापस जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आप उस एरिया को कुछ देर तक एक बैंडेज के साथ कवर करने की सलाह देंगे या स्टॉकिंग डालने की सलाह देंगे, ताकि जो वेन्स हैं वो कंप्रेस्ड रहें और आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिले। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में इमीडिएटली वापस जा सकते हैं, इसमें कोई भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। बात करेंगे कि स्पाइडर वेन्स के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कुछ पेशेंट्स अगर लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उससे उनकी वेन्स का प्रेशर लेग्स में बढ़ जाता है और उससे भी ये स्पाइडर वेन्स हो सकती हैं। वेट ज़्यादा होने से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के बाद भी ये स्पाइडर वेन्स देखने को मिली हैं। में हार्मोनल थेरेपी के कारण भी ये वेन्स हो सकती हैं और कुछ पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग स्मोकिंग के कारण भी ये वेन्स दिख सकती हैं। तो इनसे प्रिवेंशन कैसे करें? जो कारण आपको बताए गए हैं उन्हें प्रिवेंट कीजिए। प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग को अवॉइड कीजिए। वेट ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए। स्मोकिंग को बंद कीजिए। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब करते हैं तो बीच बीच में उठकर वॉक करते रहिए एंड होपफुली इन सब चीज़ों से आप स्पाइडर वेन से बच पाएंगे। वी होप कि दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विश यू वेरी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।